Hello friends, I am Surya Brothers. I am talked about मोल कॉन्सेप्ट. किसकी बात कर रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट की. अब हमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं. क्वेश्चंस लिखो. 490 ग्राम H2SO4 इज गिवन. पहला कैलकुलेट करो मोल, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा नोट करो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, चौथा नंबर ऑफ सल्फर एटम, पांचवा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, छठवा टोटल नंबर ऑफ एटम, सातवां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आठवां टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नौवां टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. यानी ये सवाल देखो आप लगाओगे कैसे, इस सवाल को आप लगाओगे कैसे. यानी पहला चीज आपको दिया क्या है, 490 ग्राम H2SO4 दिया क्या है, 490 ग्राम H2SO4. सबसे पहले क्या पूछा है, मोल. क्या पूछा है, मोल. यानी एक बात समझ में आ रही है, अगर H2SO4 है तो एक मोल का मास कितना होगा, 98 ग्राम. तो 98 ग्राम में एक मोल होगा, 1 ग्राम में 1/98. तो 490 इंटू 1/98 ये कितना हो जाएगा, 5 मोल. कितना हो जाएगा, 5 मोल. और ये मोल कितना मिल गया, 5. देखो 98 ग्राम में एक मोल है कि नहीं, 1 ग्राम में 1/98, तो 490 ग्राम में, यानी मोल निकालने का फिर एक फार्मूला है. देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो मोल निकालने का एक फार्मूला देखो मिल गया, डायरेक्ट हम लगा लेंगे गिवन मास अपॉन एटॉमिक ऑब्लिक मोलर मास. मोलर मास यानी जिसका भी मोल निकालना रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. एटम है तो मोलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मॉलिक्यूलर मास. तो मोल कितना आ गया, 5 मोल. अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23. 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23. तीसरा ऑप्शन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो एक मोल अगर लेते तो 2 हाइड्रोजन एटम होता, कितना मोल है, 5. और नंबर है तो 6 इंटू 10 के पावर 23. अगर एक मोल लेते तो सल्फर का 1, तो कितना मोल है, 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23. यहां भी वही हो जाता कि अगर हम किसी बात ऑक्सीजन की कितने हैं, 4. एक मोल लेते तो 4 मोल होता, कितने हैं, 5 मोल. देखो ये वैसे ये भी लिख सकते हैं एटम. तो 7 इंटू 5 इंटू 6 टू 10 की पावर 23. हाँ फ्रेंड्स, अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले एक मोल में इलेक्ट्रॉन को काउंट करो. एक मोल लेते तो 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 16 और ऑक्सीजन के पास 32. एक मोल लेते तो 50 इंटू, एक मोल में 50 होता, लेकिन कितना मोल है, 5 इंटू 5 और नंबर है ना, तो 6 इंटू 10 के पावर 23. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन. तो 50 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23. तीसरा अपना टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए 2 कम हो जाएगा
तो 48 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23, देख लीजिए 23 हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल हम आपको दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन 1710 ग्राम सुक्रोज इज गिवन, 1710 ग्राम सुक्रोज इज गिवन, क्वेश्चन नोट करो, 1710 ग्राम सुक्रोज इज गिवन। तो सबसे पहले क्या निकालना है, वही चीज मोल, सबसे पहले क्या निकालना है, मोल। तो मोल कैसे निकालोगे, मोल निकालने के लिए गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास अपान मोलर मास। तो देखो गिवन मास कितना है 1710 ग्राम, 1700 यानी मोल निकालने के लिए पहले मोल निकाल लो, 1710 बटा सुक्रोज का मोलर मास तुम निकाले थे 342, तो कितना आ जाएगा 5 मोल, कितना आ गया 5 मोल, यानी पहला कितना मोल इसमें भी 5 आ गया। फिर दूसरा सवाल वही आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 5 इंटू, यानी अब इतने को हम डायरेक्ट यानी लिखेंगे, अब गाटो नंबर बोलते हैं। तीसरा सवाल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहले ये लिख लो C12 H22O11, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, फिर टोटल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर लास्ट में न्यूट्रॉन। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नंबर ऑफ कार्बन, एक मोल सुक्रोज लेते, एक मोल सुक्रोज तो कार्बन के कितने एटम होते हैं 12, तो कितने मोल है 5, और नंबर तो अवोगाड्रो नंबर। अब एक मोल लेते तो हाइड्रोजन कितने एटम होते 22, तो एक मोल लेते तो हाइड्रोजन के कितने होते 22, तो कितना मोल है 5, तो 22 इंटू 5 इंटू, यानी ऑक्सीजन ले लो, एक मोल लेते थे 11, कितना मोल है 5 इंटू, यानी टोटल ले लो 12 11 और 22, तो 12 22 34 यानी 45, और कितना मोल है 5 इंटू, यानी इलेक्ट्रॉन गिन लो, एक कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 कार्बन के पास 12 से 72 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आ जाएगा 182 इलेक्ट्रॉन, 182 इंटू 5 इंटू, यानी अब प्रोटॉन पूछा, हाइड्रोजन को निकाल दीजिए बस, ये 22 घटा दो, 182 में 22 जाएगा 170 गुणे 5 इंटू, यानी सॉरी प्रोटॉन वही रहेगा, प्रोटॉन वही रहेगा, बट न्यूट्रॉन के केस में ये 22 कम कर दे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉक्स में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो 22 कम करोगे तो 160 इंटू 5 इंटू, यानी नोट कर लो